जो लगातार हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, देख लीजिए भयानक मंजर है। ये पेशेंट है और इन्हें बड़ी मुश्किलों के साथ जो है ले जाया जा रहा है रोडों पर। एक सबसे बड़ा दृश्य मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सबसे खतरनाक और भयानक मंजर है। ये सबसे खतरनाक भयानक मंजर है। मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल सुपर सीमांचल न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं विकास का नाम को लेकर गोगरिया जो है, गोगरिया बस्ती में वार्ड नंबर 4 जो कि खाड़ूदा पंचायत में पड़ता है। आज हम पहुंचे हैं विकास का नाम को लेकर कि कहीं ना कहीं विकास हमसे इतना दूर क्यों चला गया है। विकास जो हमसे बार बार वादा कर रही है कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, लेकिन जब समय विकास का आता है, जब बारी विकास की आती है, तो फिर विकास हमसे इतना दूर क्यों चला जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो लोगों का जो हुजूम है इन्हें दिखाया जाए। यहाँ पर जो है लगभग 400 से 500 परिवार यहाँ पर रहता है, लेकिन यहाँ पर जाने आने का कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। ना यहाँ पर जाने आने के लिए कोई रास्ता है और ना ही यहाँ पर कोई सुविधा किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया है। मैं एक और दृश्य में मेरे दाएं तरफ दिखाना चाहूँगा कि इसे भी थोड़ा सा दिखाया जाए। ये भी एक रास्ता है जो दोनों तरफ बांस से घिराव किया हुआ है और बीच से लोगों का आना जाना बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी मुशक्क़तों के साथ होता है। अगर यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाता है तो उन्हें बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी मुसीबतों के साथ उन्हें रोड पर लाया जाता है और उन्हें चिकित्सा के लिए जो है डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है। तो आइए आपको एक सबसे बड़ा दृश्य मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सबसे खतरनाक और भयानक मंजर है। ये सबसे खतरनाक हमसे धोखाबाजी करें। तो आइए हम आपको एक भाई से मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं, लेकिन उससे पहले जो लगातार हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, देख लीजिए भयानक मंजर है। ये पेशेंट है और इन्हें बड़ी मुश्किलों के साथ जो है ले जाया जा रहा है रोडों पर। तो आइए भाई जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ की जो हालत है काफ़ी नाजुक है, आखिर ऐसा क्यों है? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ का भयानक नाजुक है, करीब 500 से 600 आबादी है। आप देख लिए खुद ही, एक आलिस से जाते हैं और आते हैं। किसी के पास मोटरसाइकिल भी है या कोई वाहन भी है तो आम दूसरे के घर में रख के आना पड़ता है। अच्छा, आपके यहाँ की जो खस्ता हालत है जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं और देख भी रहे हैं, क्या इसके बारे में कभी आपने किसी को लिखित तौर पर दिया है, चाहे वो मुखिया हो या फिर एमएलए हो या किसी भी जनप्रतिनिधि को? जी, एक घर से 10 साल बेटा मुखिया जी में रहा है, 10 साल उसका बाप भी रहा है मुखिया जी में। वो उसको खुद पता होना चाहिए। इसी 4 नंबर वार्ड से या पूरा आह्वान से जीतता है। अगर वोट दिए या नहीं दिए उस बात वाली बात है, मगर जीता तो वही है। काम करना चाहिए। सीन दिखाता है यहाँ का और काम करता है दूसरी जगह। अच्छा, मतलब सीन यहाँ का होता है, पास यहाँ होता है, काम किसी और जगह होता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, यहाँ से आप जो दाना तरफ देखते हैं, एक इरफान नाम से है और आगे उस करीब 2 यहाँ का सीन दिखा के वहाँ पे आरसीसी बनाया गया। वहाँ पे 2 बार बनाया गया, हमारे गांव में एक बार भी बनाया नहीं गया। तो इस चीज को लेकर आप कहाँ तक देख रहे हैं? आखिर नेता शब्द से लोग खफा क्यों हो रहा है? देखिए, यही कारण है। जीतने के बाद कोई आता नहीं, आता है तो जो चमचा सब है 2-4 उनके घर में चाल रोटी, दाल रोटी, मुर्गा भात खा लिया, घर में चला गया। खफा है लोग इस बात से कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। हमने तो जो हमारा काम वोट देने का था हमने तो किया, लेकिन जब हमारी बारी आती है सड़कें बनाने की, रोड की मरम्मत की, तो फिर हमारा काम क्यों नहीं होता है। आइए इसी चीज़ को लेकर हम एक चाचा से मिलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ की जो हालत है। चाचा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम जो अभी आपका जो भयानक दृश्य देखे, बड़ी मुश्किलों के साथ लोग जो है किसी बीमारी को जो है अपने कंधे पर उठाकर जो ले जा रहे थे, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा ही होता है? यहाँ पर हम लोग थोड़ा समस्या ये है कि यहाँ पर थोड़ा जिम्मेदार है, उन लोग का हल्का फल्का जमीन पड़ेगा यहाँ पर, वो रोड में देने के लिए तैयार नहीं होता है, समझे। इसीलिए
पैसा उसको बोलते हैं, कितना पैसा लेंगे, पैसा लीजिए और ज़मीन दीजिए, हम लोग रोड बनाएंगे। तो उन लोग क्या कहते हैं, पैसा का बोरा भी देने से ज़मीन नहीं देंगे। अच्छा, और जो आपकी जमीन पड़ती है आप देने के लिए तैयार हैं? जी, हमारा जो जमीन है वो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो और दूसरे की जमीन पड़ता है तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उसे मुआवजा भी देना चाह रहे हैं, इस पर भी वो तैयार नहीं होते। नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप जो आपके जनप्रतिनिधिगण है, चाहे मुखिया हो, एमएलए हो, एमपी हो, आपकी तरफ से कोई संदेश है? नहीं, हमारी तरफ से मुखिया मेंबर समिति को बोल रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप लोग भी कुछ सरकार से मुआवजा दिलाइए और रोड को बनाएंगे। तो उन लोग भी ध्यान नहीं देता है। तो आइए, वो क्या करता है, हमारे यहाँ के ही एक और शख्स से हम आपको मिलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर यहाँ की हालत ऐसी क्यों है। तो भाई जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो हम दृश्य देखे अभी, क्या ऐसा ही होता है? हर पेशेंट को इसी तरह से कंधे पर उठाकर ले जाया जाता है? हाँ, ऐसा ही होता है। यहाँ तो कम से कम हम लोग का 30 साल हो गया आने का, मगर हमेशा ऐसा ही होता है। तो जो अगर मान के चलिए कि अभी दिन है, हमने देखा, हमने उसको टीवी कैमरा पर रिकॉर्ड भी किया है, वीडियो भी बनाया है, लेकिन अगर रात में कभी बाय चांस ऐसा हो जाता है, उस समय आप क्या करते हैं? उस समय पीठ में लाद के लाना पड़ता है रोड में, बड़ी मुश्किलों के साथ उसे लाना पड़ता है। ये रोड जो बना है तो ये तो 2-3 साल हुआ है, पहले भी यहाँ से भी ऐसा ही था। अब यहाँ से आके रुका है तो ये जमीन हम लोग का तो पड़ता नहीं है, हम लोग का गाँव का होता तो दे देता। जिसका है सरकार आके खुद देखे, उसको मुआवजा दे के या कैसे भी मनाए, उसके बाद यह रास्ता बना दीजिए तो हम लोग का सुविधा हो जाएगा। भाई, आपसे है कि आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे इस समस्या को लेकर, क्या आप बोलना चाह रहे थे? हम 25 साल से झेल रहे हैं, इस समस्या आज तक दूर नहीं हुआ। कब तक जाकर दूर होगा, तब तक हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो अब जाकर कब खत्म होगा? यहाँ रोड घाट कुछ भी है ही नहीं यहाँ पर बनने के लिए। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं कि आइए हमारा समस्या को देखिए, हमारा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है उसको हल कीजिए, किसी नेता को या किसी को भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नेता नौशाद जी को आके देखना चाहिए नहीं ये समस्या को। आज 5 साल हो गया, 5 साल के 10 साल हो गया, आकर के देखता है, इलेक्शन के टाइम में आता है, उसी में आकर के जाता है, दोबारा आता ही नहीं कभी। अच्छा, आता है वोट के समय, वोट ले लेता है, उसके बाद नहीं आता है। उसके बाद नहीं आता। तो आज इन्हीं गांव के रहने वाले हैं और वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस समस्या को लेकर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो समस्या है, ये समस्या काफ़ी जो है दुखनीय समस्या है, दुखनीय बात है कि यहाँ पर जो है लगातार 400 से 500 परिवार के आदमी यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन इनको यहाँ से जाने के लिए, बस्ती में घुसने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ की जो आबादी है, कुल संख्या मेरे ख्याल से 200 के करीब घर होगा, जिनमें से अगर हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है, यहाँ जो हम खड़े हैं, यहाँ से लेकर बस्ती तक पहुँचने के लिए कोई साधन नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें वहाँ से निकलना पड़ता है तो हमें या तो चार आदमी के सहारे से निकलना पड़ता है, जैसे मैयत को लाया जाता है, इसी तरह से हमको जो है हमारे बीमार को लाया जाता है। कोई डिलीवरी पेशेंट होता है, उसको एम्बुलेंस का ज़रूरत होता है, उसको भी कांधे पे लाया जाता है। और हत्ता के बाज मरतबा ऐसा हुआ है कि कांधे पे लाती जो है बीमार रास्ते में ही मर जाता है, उस इसमें कीचड़ ही में। हम लोगों को यहाँ कोई जो है आज तक कोई प्रतिनिधि, कोई मुखिया, कोई मेंबर, कोई समिति इस चीज़ को देखने के लिए नहीं है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ की ज़मीन को देखे और यहाँ की ज़मीन को एक्वायर करके जो कानूनी प्रक्रिया हो उसके तहत, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, ज़मींदार का नाम लेना नहीं चाहूँगा, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा समस्या है, ये हमारे नेतागण, हमारे प्रतिनिधिगण ये आए और इसको देखे और देखकर हमारे समस्या को हल करे। हम इतनी बड़ी संख्या की आबादी है, आज तक यहाँ कोई रोड नहीं, कोई घाट नहीं, कोई आज, हालांकि सरकार गवर्नमेंट की तरफ से जो 7 निश्चय ये प्रोग्राम चल रहा है, ये योजना चल रही है, जो हर गली नली को बनाना है, आज तक 20 साल ये मुखिया इसका दौर का हो गया, लेकिन हमारे यहाँ कोई रोड नहीं, कोई आरसीसी नहीं, कोई पिलर नहीं, कोई बेहतरीन यहाँ का कोई इंतजाम नहीं। जब बाढ़ आती है तो हम लोग वैसे डूब के मर जाते हैं, कोई रहने का इंतजाम नहीं। एक बड़ा सा कोई ऐसा भी होना चाहिए कि लोगों को बचने का कोई जरिया होना चाहिए। और जब रास्ता होगा तो आदमी कहीं से कहीं निकल सकता है, जब रास्ता ही नहीं तो आदमी बह जाता है। तो इसलिए मैं तमाम प्रतिनिधियों से और तमाम मुखियागणों से और मेंबरगणों से, तमाम जितने हमारे इस पंचायत के प्रतिनिधि है और ब्लॉक स्थल पर जो प्रतिनिधि है और जो हमारे सांसद है, इनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो आकर हमारी इस हालात को देखे। हम सब जो घिरे हुए हैं नदी से, एक तो नदी की मार है और दूसरा ये रास्ते की मार है। जब कोई किसी बच्ची की निकाह की भी अगर प्रोग्राम होता है तो हम लोग बगैर धान नहीं कटने से नहीं हो सकता। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में ही हम लोग सीमित हो जाते हैं, उसके बाद फिर नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि रास्ता ही नहीं, कोई आना नहीं चाहता है। अगर लड़की बच्ची जवान है, कोई दूल्हा आना चाहता है तो रास्ता देखकर ही भाग जाता है कि भाई रास्ता ही नहीं तो आदमी हम पहुंचेंगे कैसे। इसलिए जो है हम जो है तमाम नेताओं से ये कहना चाहूँगा
कि वो हमारे यहाँ तक आए। मैं भाई अख्तर उल ईमान साहब की नाम लेना चाहूँगा कि हमारे MIM के प्रदेश अध्यक्ष है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो हमारे गोगड़िया कॉलोनी तक आकर पहुँचे, हमारी इस समस्या को देखे। और हमारे भाई नौशाद साहब को भी कहना चाहूँगा कि वो भी आए और हमारे समस्या को देखे। उनके हाथ में वो करना चाहे तो 1 मिनट का काम है, उन्हीं के अपनों की ज़मीन है। अगर करना चाहे तो 1 मिनट के काम है। गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है, सब कुछ है। देना चाहे सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं आता है। दुख की बात यह है कि हम किसके पास रोएं। हमारे नेता ही हमारे सामने से गायब हो जाता है तो हम किसके पास रोएं, अपना दुख किसको सुनाएं। बल्कि यह है कि हम अपना दुख उसको सुनाना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। ये पहला फर्स्ट राउंड है जो यहाँ मीडिया पहुँची है और ये हम लोगों की खुशकिस्मती की बात है कि आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के हालात को देखा जाए और इस पर गौर करके हमारे यहाँ के हालात को दुरुस्त किया जाए। मैं इतना ही कहूँगा बस। और तो इन पूरी बस्ती वालों की यही आवाज़ है कि जनप्रतिनिधियों से कि वो आए और हमारे यहाँ की जो मुसीबत है, हमारे यहाँ का जो समस्या है, उन समस्याओं को देखें और उन समस्या का कुछ ना कुछ ज़रूर हल निकालें।